गुड मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने टॉपिक कंप्लीट कर लिया था एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। ठीक है क्लास, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में। ठीक है, तो आपको 9th क्लास में सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में काफ़ी चीज़ें बताई गई थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सभी फार्मूले कंप्लीट करने हैं, जैसे कोन में, क्यूबॉइड में, ठीक है, सिलेंडर में, क्यूबॉइड, कोन, क्यूब, ठीक है, स्फेयर, इन सभी के फार्मूले आपको नोट करने हैं कॉपी पर। ठीक है, इनमें सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, डायगोनल्स क्या होता है, ठीक है, CSA, TSA, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको क्या करना है, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, सारे फार्मूले, सभी के फिगर्स। ठीक है, अगर कोई फार्मूला आपको नहीं समझ में आता है तो आप हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट कंटिन्यू क्वेश्चन से सॉल्व करना स्टार्ट कराऊंगा। ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई नया फार्मूला नहीं है, टोटल फार्मूले आपके 9th क्लास के हैं, इसलिए आपको टोटल सभी फार्मूलों को कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है। अगर कोई फार्मूला समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैं आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करता हूँ। जितने भी क्वेश्चन हो सकेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं आपको सॉल्व करके सेंड करूँगा। ठीक है, बाकी अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं सॉल्व होता है तो आप हमसे डिस्कस करिएगा। ठीक है क्लास, हमारा पहला क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ कोल्ड स्टोरेज इज़ डबल इट्स ब्रेथ। यानी कोई कोल्ड स्टोरेज है जिसकी लेंथ क्या है, उसकी ब्रेथ की डबल है। ठीक है, इट्स हाइट इज़ 3 मीटर्स, और उसकी हाइट कितनी है, 3 मीटर है। तो द एरियाज ऑफ इट्स 4 वॉल्स, उसकी जो 4 वॉल्स हैं उसका एरिया जो है इंक्लूडिंग डोर 108 मीटर स्क्वायर, यानी उसका एरिया कितना है। ठीक है, 4 वॉल्स का 108 यानी 108 मीटर स्क्वायर है। तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए लेट लेंथ ऑफ स्टोरेज इज L मीटर। ठीक है, तो अगर लेंथ को हमने क्या मान लिया है, L मान लिया है, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ देखिए, ब्रेथ कितनी हो जाएगी, L/2, क्योंकि जो हमारे पास है ब्रेथ है जो वो क्या है, लेंथ की आधी है, या यह कह सकते हो जो लेंथ है वो ब्रेथ की डबल है। या आप सीधे सीधे यहाँ लेंथ को ना मान करके ब्रेथ मान लीजिए, ब्रेथ को B मान लेंगे तो L क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। ठीक है, एंड हाइट जो है वो दी गई है, हाइट कितनी दी गई है, 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि जो एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी गिवन है। ठीक है, एंड क्वेश्चन में गिवन है एरिया 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स कितना दिया गया है, 108 मीटर स्क्वायर। एरिया 4 वॉल्स क्या होता है, क्यूबॉइड का 2L+B होता है। ये कितना दिया है, 108, तो 2L कितना है हमारे पास, L है, B कितना है, L/2 है, 108। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व कर लें 2, तो 3L/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 108, 3L बराबर 108, तो L बराबर 108/3 कैंसिल आउट करेंगे तो 36 मीटर आ जाएगा। यानी उस स्टोरेज की जो लेंथ है वो कितनी है। ठीक है, अगर यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2L+B इंटू H, यहाँ पर H भी होगा, तो इसको हम कवर करेंगे तो यहाँ H आ जाएगा, तो इंटू इधर H लिखे दे रहे हैं, इंटू H लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो L इंटू H की वैल्यू कितनी आ गई, 36 मीटर आ गई। तो हमारे पास जो H है वो 3 है, तो 36/3 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना आएगा, 12 मीटर। लेंथ ऑफ स्टोरेज कितनी आ गई, 12 मीटर आ गई। तो ब्रेथ कितनी आएगी, जबकि लेंथ क्या थी, ब्रेथ की डबल थी, तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी,
12 की हाफ कितनी होगी 6 मीटर हो जाएगी, और हाइट कितनी दी गई है 3 मीटर दी गई है। हमसे वॉल्यूम पूछा है, क्या पूछा है, वॉल्यूम LBH होता है, वॉल्यूम क्या होता है LBH, तो 12 इंटू 6 इंटू 3, ठीक है, कैलकुलेट कर दीजिए, प्रोडक्ट कराइए तीनों का, 216 मीटर क्यूब आ जाएगा। कितना आ जाएगा वॉल्यूम 216 मीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ garden roller is 1.4 meter and it's 2 meter long, and it's 2 meter long. How much area will it cover in 5 revolution, ठीक है, जहाँ पाई की वैल्यू हमें 22/7 लेनी है। क्वेश्चन कह रहा है द डायमीटर ऑफ इस गार्डन रोलर इज 1.4 मीटर एंड इट्स 2 मीटर लॉन्ग। अगर देखा जाए तो ये किस टाइप का है, ये हमारे पास रोलर हमेशा कैसा होगा, सिलेंडर टाइप का होगा। रोलर कैसा होगा, सिलेंडर टाइप का होगा। तो देखिए डायमीटर दिया गया है, डायमीटर ऑफ रोलर इज इक्वल टू 1.4 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ रोलर हो जाएगी 1.4/2, कैंसिल आउट कर देंगे 0.7 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 0.7 मीटर। और लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ रोलर कितनी दी गई है 2 मीटर दी गई, ठीक है। तो एरिया कवर्ड 1 रिवोल्यूशन, हमसे क्वेश्चन में कहा गया है 5 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर्ड करेगा, ठीक है। तो एरिया कवर्ड 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ रोलर। क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ रोलर, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ रोलर को मतलब क्या है, सिलेंडर का सरफेस एरिया, वो भी CS है, TS नहीं, ओनली CS है। तो 2πRH, तो 22/7 इंटू R का मतलब 0.7 इंटू H था हमारे पास। यही अगर इस सिलेंडर को खड़ा कर दे, मतलब इस रोलर के पहिए को खड़ा किया जाए तो सिलेंडर क्या आकार का लेगा, तो H कितना हो जाएगा 2.7 से यहाँ कैंसिल आउट, इसको हटा के नीचे 10 बना देंगे, ठीक है। 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, तो 2 इंटू 22/5 इंटू 1, ठीक है। ये तो 1 रिवोल्यूशंस है। तो एरिया कवर्ड इन 5 रिवोल्यूशन ना, तो 5 इंटू 2 इंटू 22/5 इंटू, ठीक, 1 इंटू 5 से 5 कैंसिल आउट, 110 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना कवर्ड हो रहा है, ठीक है, 5 रिवोल्यूशन में। टू पाई आर एच कितना था 2 हमारे पास था, तो 2 इंटू 22/7, R का मतलब 0.7/10 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, तो 2 कितनी टोटल वैल्यू आ रही है हमारे पास, ठीक है। 22 इंटू 2 करोगे तो 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। एरिया कितना आ जाएगा 44 मीटर स्क्वायर। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप कि सभी को समझ में आ रहा होगा।
और जिसको नहीं समझ में आ रहा है सबसे पहले वो क्या करे, सभी चैप्टर सभी टॉपिक्स के फार्मूले कंप्लीट कर ले, अगर तब भी कोई डाउट हो तो फिर हमसे डिस्कस करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, अ सेक्टर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। सर्कल का कोई सेक्टर है जिसकी रेडियस 15 सेंटीमीटर है, ठीक है, हैज़ द एंगल 120 डिग्री, और जो इसका एंगल कितना है 120 डिग्री है। इट इज़ रोल्ड अप सो दैट टू वाला है, टू बाउंडिंग रेडियाई आर ज्वाइंड टूगेदर, दोनों रेडियस को आपस में ज्वाइंट कर दिया गया, सो फॉर्म अ कोन, और ज्वाइंट करके कोन बनाया गया। ठीक है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। तो देखिए हमसे कहा गया कि ये सेक्टर है, ये सेक्टर ऑफ सर्कल है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये क्या है, सेक्टर ऑफ सर्कल है जी। तो अगर इसको हम क्या मान लें, सेंटर मान लें, तो रेडियस ये होनी चाहिए 15 सेंटीमीटर की, इसके क्या हो गए 15 सेंटीमीटर, और इसका जो एंगल है 120 डिग्री, 120 डिग्री। कहा गया कि इसको घुमा करके इस रेडियस, ये भी रेडियस है, इसके ऊपर रख दिया गया, तो एक कोन फॉर्म हो जा रहा है। क्या बन जा रहा है, एक कोन बन जा रहा है, और कोन जब बन जाता है तो उसका हमें वॉल्यूम बताना है। तो देखिए अगर इसको मैं घुमाऊंगा तो ये उस कोन का क्या बन जाएगा, एरिया, मतलब सरकमफरेंस ऑफ बेस, नीचे सर्कुलर पार्ट बनेगा, इसे घूम करके इस तरीके से, मतलब इस तरीके से बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बन जाएगा। और ये क्या है, अगर ये बन गया हमारा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर है, ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर किसके बराबर होगा, इसके सर्कल के बराबर होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से रेडियस मिल जाएगी, और अगर हमें रेडियस मिल गई तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, लेंथ। सबसे पहले हमें निकालना है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर। ठीक है, फार्मूला पीछे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आप पढ़ चुके हैं, θ/360 इंटू 2πr। ठीक है, इंटू 2πr। तो थीटा कितना है हमारे पास 120 है, 360 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन, पाई को पाई रहने दीजिए, अभी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2πr, आर कितना है 15 है, तो कैंसिल आउट कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 3 5 जो 15, यानी कि 10 पाई आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 पाई कैलकुलेट होके आ जाएगा। अब 10 पाई कैलकुलेट होके आ गया तो ये किसके बराबर है, सरकमफरेंस के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, ये जो 10 पाई है ये इसके सरकमफरेंस के बराबर है, इक्वल टू सरकमफरेंस 10 पाई। ठीक है, सरकमफरेंस में रेडियस ले रहे हैं 2 पाई स्मॉल आर, तो 10 पाई हो जाएगा, तो 2 से यहाँ से कैंसिल, 5 पाई से पाई कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर आ गई। तो इस कोन की जो रेडियस ऑफ बेस है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है एल। तो एल आपको पता है 15 सेंटीमीटर गिवन है। अगर एल पता हो गया है, आर हमारे पास हमने फाइंड आउट ही कर लिया है, तो अब हमें मिल जाएगा एच, यानी हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा। क्या होगा हाइट ऑफ कोन का फार्मूला, एच बराबर √L² माइनस R²। तो h की वैल्यू √L की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर माइनस R अभी हमने 5 फाइंड आउट किया है, तो 5 का स्क्वायर, तो h इक्वल टू 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, और 5 का स्क्वायर कितना 25, माइनस करेंगे तो 200 आ जाएगा। 200 आ गया, 200 का मतलब है कैलकुलेट करोगे स्क्वायर रूट से तो 10√2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ कोन मिल जाएगा। और वॉल्यूम तो आपको पता ही है, वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई R² H। सबसे पहले इन सभी फार्मूलों को आपको दिमाग में पूरी तरह स्टोर रखना है। 1/3 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू R², R का मतलब 5 इंटू 5
और h का मतलब है 10√2। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए इसकी टोटल वैल्यू। देखिए क्या आती है, हमने कैलकुलेट किया है तो 370.333 एंड ऑन डैश डैश, यानी 370.3। ठीक है, और 3 पर बार लगा दीजिए, सेंटीमीटर क्यूब, या आप 0.3, ठीक है, इस तरीके से 0.3 भी लिख सकते हैं। क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को के लिए। ठीक है।